नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साबरी विद्यालय पर। आज अपने बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में, जो आज के समय में आपकी और आपकी नौकरी के बीच में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है करंट अफ़ेयर्स। आज की इस छोटी-सी वीडियो में अपने देखेंगे कि जो करंट अफ़ेयर्स है, वो आरएस और जो अन्य परीक्षाएँ हैं, उनमें उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ आज जो हमारा करंट अफ़ेयर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है, उस तरीके में या उस मेथड में क्या समस्याएँ हैं, जिनके कारण हमारी करंट अफ़ेयर का जो स्कोर है, वो उतना अच्छा नहीं रह पाता जितना कि हम उम्मीद करते हैं या बाकी विषयों में जिस प्रकार से हमारा रहता है। साथ ही साथ अपने देखेंगे कि ये जो समस्या है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और साबरी विद्यालय जो है, वो आपके लिए क्या इसके अंदर एक अलग प्रकार से रणनीति लेकर आया है, ताकि आपका जो करंट अफ़ेयर पढ़ने का तरीका है, वो बदल जाए। आपके करंट अफ़ेयर की दक्षता या एफ़िशिएंसी बढ़ जाए और जो करंट अफ़ेयर आप पढ़ रहे हैं, उसका आपको उचित लाभ भी मिले अपनी परीक्षा के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि करंट अफ़ेयर्स जो होता है, वो महत्वपूर्ण क्यों है परीक्षा के लिए? या करंट अफ़ेयर जो जिसको हम आज के समय में एक अलग से सब्जेक्ट मानते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय में आप कोई भी ऐसी परीक्षा देखते हो या देते हो, जो कि एमसीक्यू आधारित है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित है और अगर उसमें जनरल स्टडीज़ या जीके आ रहा है, तो लगभग हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कुल क्वेश्चंस का जो 15-20% क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं, वो करंट अफ़ेयर आधारित होते हैं। और हम ये समझते हैं कि राजस्थान में जिस तरह का कॉम्पिटिशन है, जितनी प्रतिस्पर्धा है राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए, उस प्रतिस्पर्धा के अंदर हर एक जो अंक होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। हर एक-एक अंक के लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन या गला काट प्रतिस्पर्धा रहती है। ऐसे कॉम्पिटिशन या प्रतिस्पर्धी माहौल के अंदर हमारे लिए हर जो अंक है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम कि कोई भी ऐसा विषय है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि हमें 15 से 20% तक का मार्जिन दे रहा है या 15 से 20% तक हमारा स्कोर प्रभावित करने की क्षमता रखता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो एक पहलू हुआ करंट अफेयर के महत्व का या करंट अफेयर के सिग्निफिकेंस का। इसके अलावा भी करंट अफेयर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन के अंदर, हमारी तैयारी के अंदर। अगर हम देखें तो करंट अफेयर जो होता है वो जो आपका स्टैटिक जीके और जो आपका रियल वर्ल्ड है, जो वास्तविक दुनिया है, वर्तमान में जिस तरीके से दुनिया के अंदर जो घटनाएँ घटित हो रही है और जो एक डेड जीके जो सालों से लिखा जा रहा है या जो सालों के ज्ञान का संकलन है, उसके बीच में सेतु का काम करता है। किस प्रकार से? देखिए, जब भी आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उदाहरण के लिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर। अब टीचर पॉलिटी के किसी कांसेप्ट को समझाने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल आपको देगा, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेगा। अब ये एग्जाम्पल भी आप समझ पाओगे या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको वास्तविक दुनिया का ज्ञान है या नहीं है। वास्तविक दुनिया के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं, घटनाएँ हैं, मुद्दे हैं, आप उनसे अवगत है या नहीं है। अगर आप करंट अफेयर पर अपनी पकड़ रखते हैं, तो आपके लिए इन एग्ज़ाम्पल्स को, इन टॉपिक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। एक तो अगर आपके आगे लगातार गीत गाया जाए कि राज्यपाल की ये शक्तियाँ होती है या राज्यपाल किस प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग करता है। दूसरा, अगर आप ये समझें कि हाल ही में किसी राज्य के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल और सरकार जो है उसके बीच में मनमुटाव या विरोधाभास चला है, तो उस स्थिति को आप आर्टिकल के साथ जोड़कर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जो बनना चाहते हैं जीवन के अंदर, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो रहने वाली है, वो रहने वाली है आपके निर्णय लेने की क्षमता या जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी टू टेक द डिसीजंस। अब आपकी निर्णय लेने की क्षमता इस बात पे निर्भर करती है कि आप किसी विषय के बारे में कितने बहुआयामी हैं, कितना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप रखते हैं, क्या-क्या नज़रिया या क्या-क्या दृष्टिकोण आप उसके बारे में समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये सारी बातें आती है हमारे करंट अफेयर से। हम जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हम एक ही विषय के बारे में विभिन्न-विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं, अलग-अलग नज़रिए से उस विषय को पढ़ते हैं। जब हम अलग-अलग नज़रिए से उस विषय को पढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे जो है हमारी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है और आइंस्टाइन ने भी कहा है कि शिक्षा जो है वास्तव में उसका उद्देश्य है, मनुष्य के दिमाग को ट्रेन करना ही होता है, ना कि सूचना का संकलन करना होता है। सूचना तो आज के टाइम में गूगल के पास भी बहुत है। और आने वाले एआई के ज़माने में सूचना जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहने वाली है क्योंकि सूचना का फ्री फ्लो होगा, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो महत्व होता है वो ज्ञान का होता है। अब जो ज्ञान की जब अपनी बात करते हैं तो ज्ञान जो होता है, वो होता है सूचना का उपयोग करने की क्षमता। सूचना गूगल के पास है, परंतु उस सूचना का उपयोग कहाँ पर और कैसे करना है,
वो नहीं पता होता। तो ज्ञान वास्तव में होता है कि आप किसी भी सूचना को अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने उत्थान के लिए किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। ये जानकारी, ये बातें आप करंट अफेयर से सीखते हैं। तीसरी बात, हम अधिकारी बनना तो चाहते हैं, परंतु अधिकारी बनने के लिए हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं, हम ये इग्नोर कर देते हैं कि अधिकारी बनने के लिए हमारे पास जो भी इस समय पर आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे हैं, उनके बारे में हमारे पास अपने ओपिनियन होने चाहिए, हमारे व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, हमारे अपने दृष्टिकोण होने चाहिए। अब वो दृष्टिकोण बनते किससे हैं? तो उन दृष्टिकोण का विकास होता है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें, तो करंट अफेयर बेसिकली आपके लिए फूड फॉर थॉट का काम करता है। फूड फॉर थॉट का मतलब क्या है? आज के समय में स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि किन विषयों के ऊपर वो चर्चा करें, किन विषयों के ऊपर वो चिंतन करें, किस विषय को गहराई से पढ़ें, किस विषय को नज़रअंदाज करें। उनको लगता है कि न्यूज़पेपर में जो चीज़ आ गई वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं लिखा जा रहा है। न्यूज़पेपर तो जो है जनरल पब्लिक के लिए लिखा जा रहा है। उसको तो रिटायर्ड आदमी भी पढ़ रहा है, उसको आप भी पढ़ रहे हैं, उसको कोई व्यक्ति टाइम पास के लिए भी पढ़ रहा है। सभी के लिए एक जैसे महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है वो? तो फूड फॉर थॉट का मतलब है कि आपको अपने दिमाग में कौन-से विषयों के ऊपर, कौन-सी बातों के ऊपर चर्चा करनी है, कौन-सी बातों के ऊपर चिंतन-मंथन करना है, ये भी आपको कहाँ से समझ में आता है? ये भी आपको न्यूज़पेपर से ही समझ में आता है। ये न्यूज़पेपर का महत्व होता है। अब बात आती है कि करंट अफेयर इतनी बड़ी समस्या है क्यों? एक विषय ही तो है, हम बाकी जब जनरल स्टडीज़ के इतने बड़े विषय, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ सकते हैं, तो इसमें फिर ऐसी क्या समस्या है कि हर स्टूडेंट इसे घबराता है? सबसे बड़ा कारण जो करंट अफेयर को बाकी विषयों से अलग बनाता है, वो है अनंत का जाल। अनंत का जाल का मतलब है कि बाकी जो भी विषय हैं, सब विषयों के अंदर एक सीमा है। जबकि जब अपने करंट अफेयर की बात करते हैं, तो एक सीमा रहित है। सीमा रहित होने का मतलब है कि ये अनुमान लगा पाना, ये समझ पाना कि कौन-सी चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। हमने जो पढ़ लिया वो पर्याप्त है या नहीं है, हमने जो पढ़ा वो सार्थक है या नहीं है, उसका अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना या उसका चयन करना किसी भी विद्यार्थी के लिए साधारण काम नहीं है। दूसरी समस्या जो करंट अफेयर को बाकियों से अलग बनाती है, वो है सूचना का अति प्रवाह। आज के टाइम में जिस तरीके से डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, इस ज़माने के अंदर पहले जो समस्या हुआ करती थी कि लोगों के पास सूचना नहीं थी, लोगों के पास ज्ञान नहीं था, लोगों के पास पढ़ने के लिए सोर्सेज़ नहीं थे, स्रोत नहीं थे। अब चीज़ें उल्टी हो चुकी है। आज के टाइम में हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा स्रोत हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान में जो भी लोग अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी रणनीति की बात करो, तो अगर आप देखोगे कि डेली की क्लास होती है 40 मिनट की। 40 मिनट की क्लास के अंदर 10-12 न्यूज़ कवर की जाती है। इन 10-12 न्यूज़ के अंदर आपको मोटा-मोटा 20 से 25 फैक्ट आ जाते हैं। ये डेली का है। उसके बाद आपको मंथली भी पढ़ना है, आपको ईयरली भी पढ़ना है और बहुत सारी मैगज़ीन्स भी पढ़नी है। अगर आप टोटल करंट अफ़ेयर का ड्यूरेशन देखो, तो कोई भी स्टूडेंट नॉर्मली जो है करीब-करीब 5 से 6,000 पेज करंट अफ़ेयर के पढ़ता है। इतनी ज़्यादा सूचना मानव दिमाग के अंदर, मनुष्य ह्यूमन ब्रेन के अंदर स्टोर कर पाना, प्रॉपर्ली स्टोर कर पाना, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तीसरी समस्या जो आ जाती है, वो आ जाती है कोर की पहचान। हम नॉर्मली ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन-सी चीज़ जो है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ हमारे ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए प्रत्यक्ष तौर पर इम्पोर्टेंट ना हो। कौन-सी चीज़ जो है सामान्य व्यक्ति के लिए या एक सामान्य जानकारी के लिए रोचक न्यूज़ है। ये अंतर नहीं कर पाने की जो दुविधा है, ये दुविधा करंट अफ़ेयर को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है। अब अगर अपने देखें कि करंट अफेयर जो है वो परीक्षा के 3 अलग-अलग चरणों में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। अगर अपने प्रीलिम्स की बात करें, जो कि बाकी अन्य भर्तियों के एमसीक्यू टाइप पेपर के समान ही है, तो इसके अंदर जो करंट अफेयर है उससे संबंधित तथ्य आते हैं और एक फ़िल्टर लगाया जाता है कि किसके पास जो है वो जानकारी है, किसके पास नहीं है। अगर अपने मेंस परीक्षा की बात करें, तो करंट अफेयर 2 भूमिकाएँ निभाता है मेंस के अंदर। पहली बात, जो प्रत्यक्ष प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में से, खास करके इकोनॉमी वाले पार्ट में वो तो है ही है। दूसरा, आपके जितने भी आंसर्स हैं, उन आंसर्स के अंदर वैल्यू एडिशंस करने के लिए, उनको सजावटी बनाने के लिए, उनको और भी ज़्यादा सार्थक बनाने के लिए, थोड़े से अतिरिक्त अंक लेने के लिए, अगर आप अपने आंसर को करंट अफेयर के साथ जोड़ देते हैं या उस मुद्दे का इतिहास से लेकर वर्तमान तक अगर आप बता देते हैं, तो आपका जो आंसर होता है वो संपूर्ण हो जाता है। और जब संपूर्ण उत्तर आप लिखते हैं, तब जाकर आप जो है बाकियों से थोड़ा-सा अतिरिक्त स्कोर उसकी उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर अपने बात करें तीसरे और अंतिम चरण की, जो कि इंटरव्यू होता है,
तो इंटरव्यू के अंदर हम जानते हैं कि बेसिक उद्देश्य यही समझना है कि किस मनुष्य की मानसिक क्षमता कितनी है, बुद्धिमत्ता कितनी है, क्या वो अपनी सूचना को प्रासंगिकता के साथ जो है वर्तमान की समस्याओं के साथ जोड़ सकता है, क्या अपने ज्ञान को वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग में ले सकता है। यही सब चीजें तो इंटरव्यू के अंदर परखी जाती है। अब इन सब की परख जो है वो आपके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के बारे में इंटरव्यूअर को जानकारी देती है और इसी जानकारी के आधार पर जो है आपका पेपर के अंदर स्कोर डिसाइड होता है या इंटरव्यू में स्कोर डिसाइड होता है। तो अगर हम देखें तो करंट अफेयर जो है वो पहली से लेकर तीसरे चरण तक आपके साथ रहता है और हर चरण में आपको बाकियों से एक बेहतर उम्मीदवार, बेटर कैंडिडेट देन द अदर्स जो है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट करता है। और जब आप बाकियों से बेहतर कर जाते हैं तो परसेंटाइल सिस्टम जिस पर ये प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बेस्ड होता है, आधारित होता है, आपका बाकियों से आगे निकल जाता है। अब अगर अपने बात करें कि करंट अफेयर तो पहले भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। अब उनमें भी ऐसा नहीं है कि उनके पास सूचना का कमी है या उनके पास कंटेंट कमज़ोर है, ऐसा तो नहीं है। वो भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? जब इतने लोग पढ़ रहे हैं, आपने इतनी मैगज़ीनें भी खरीदी है, कोर्सेज़ भी खरीदे हैं, इतने यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखे हैं, तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर पीडीएफ का एक समुद्र सा बन गया है। हर स्टूडेंट के पास एक ही चीज़ की 10 अलग-अलग पीडीएफ हो रखी है। अब किसी को ये भी नहीं पता चल रहा कि उसमें से कौन-सी पीडीएफ ज़्यादा अच्छी है, कौन-सी बुरी है। हालाँकि सभी पीडीएफ्स के अंदर माइनर चेंजेज़ होते हैं, थोड़े बहुत अंतर होते हैं, परंतु स्टूडेंट लास्ट तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि कौन-सी पीडीएफ जो है उसको तवज्जो देनी है, कौन-सी पीडीएफ को कम तवज्जो देनी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो करंट अफेयर को बाकियों से अलग और बाकियों से मुश्किल बनाती है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है कि हम कितना भी करंट अफेयर पढ़ लें, अलग-अलग सोर्सेस से करंट अफेयर पढ़ लें, बट अंत तक हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि क्या मैंने सब पढ़ लिया है, कहीं मेरे से ये तथ्य छूट तो नहीं गया है। अब उसके चक्कर में होता क्या है कि हम रोज़ नए-नए सोर्सेस ऐड करते रहते हैं और जब-जब नए-नए सोर्सेस हम ऐड करते रहते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता है कि हम सूचना को एक स्थिरता के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे दिमाग में स्टोर करें और उसको हमारी परीक्षा के लिए उपयोग में लें। ये जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये स्टूडेंट के जीवन में स्ट्रेस लाता है, तनाव लाता है और तनाव के अंदर उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो सामान्य से भी कम हो जाती है, बिलो एवरेज आ जाती है। तीसरी चीज़ जो है, अभी हम जब करंट अफ़ेयर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ हमें लगता है कि करंट अफ़ेयर का मतलब होता है तथ्य, फैक्ट। कब किसकी मृत्यु हुई, कब किसको कौन-सा पुरस्कार मिला, कब किसका कहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ, बिना किसी कारण के कि ये तथ्य क्यों आया है, क्यों नहीं आया है, इस तथ्य को कहाँ उपयोग में लिया जा सकता है, आपके द्वारा या एग्ज़ामिनर के द्वारा, हम केवल तथ्य रटने में चले जाते हैं। अब ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है कि वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, तो उस स्थिति के अंदर उसके लिए संभव नहीं रह पाता है कि वो सब चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर रखे, क्योंकि हर मनुष्य की एक स्मरण शक्ति होती है, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं रख पाएगा। तो ये 3 चीज़ों से समाधान पाने के लिए जो है, अपने साबरी विद्यालय के ऊपर एक नई रणनीति के साथ नए प्रकार से काम करेंगे। चौथी चीज़ करंट अफेयर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नोट टेकिंग या नोट्स बनाने की समस्या, कि करंट अफेयर पढ़ तो हम लेते हैं, जब पढ़ते हैं तब हमारे समझ में भी आ जाता है। जब सर हमें पढ़ाते हैं तो हमें ये पता भी चल जाता है कि यार ये बात तो अच्छी है, याद रखनी है। अब 2 दिन तक याद भी रखते हैं। बट अगर हम नोट्स नहीं बनाए तो वैसे भूल जाएँगे। अब नोट्स बनाएँ तो कितने नोट्स बनाएँ? आपके किसी भी एक जनरल स्टडीज़ के पेपर से या एक विषय से बड़ा विषय ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट चयन कर ही नहीं पाता है कि अखबार में से कौन-सी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को भविष्य के लिए लिख कर रखना है, कौन-सी चीज़ को इग्नोर किया जाता है, किया जा सकता है। जब तक आप ये फ़िल्टर नहीं लगा पाओगे, तब तक आपके नोट्स नहीं बनेंगे। अब नोट्स के अंदर 2 समस्याएँ आ जाएगी, जिसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर कहते हैं, कि एक्सक्लूजन एरर का मतलब है कि या तो आप महत्वपूर्ण चीज़ को छोड़ दो कि जो नहीं छोड़नी चाहिए, या इंक्लूजन एरर कर दोगे मतलब कि जो चीज़ आपको शामिल ही नहीं करनी चाहिए, जिसका कोई महत्व नहीं है, औचित्य नहीं है, वो भी आप शामिल कर लोगे। दोनों ही स्थिति में आपके नोट्स जो हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए या आपकी तैयारी के लिए सुविधा बनने की बजाय समस्या बन जाएँगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है, अपनी एक विशेष प्रकार की रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति के अंदर 2 भाग हैं, जो हम अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, एक भाग या इसका एक ऑर्गन जो है, वो है वीकली क्लास। अब से हर वीक एक करंट अफेयर की क्लास होगी, जिसमें 7 दिनों का करंट अफेयर की कवर किया जाएगा। उस क्लास के अंदर राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल
तीनों करंट अफेयर कवर किए जाएँगे और वो भी एक विशेष प्रकार से, एक विशेष मानसिकता के साथ, एक विशेष उद्देश्य के साथ। एक पार्ट इस क्लास का होगा क्लास, इस स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है क्लास। दूसरा पार्ट जो है वो है नोट्स। इसकी भी अपने अभी बात करेंगे कि किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं। ये जो क्लास होगी पहले इसकी बात अपने कर लेते हैं। इस क्लास के 2 पार्ट होंगे। ये जो वीकली क्लास होगी आपकी, इस वीकली क्लास के 2 पार्ट होंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट में जो है फर्स्ट पार्ट में अपने विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो भी मुद्दे हैं उनको अपने सब्जेक्टिव नज़रिए से पढ़ेंगे, ज्ञान में वृद्धि करने के उद्देश्य से पढ़ेंगे। इसके अंदर मेन इंटरनेशनल, नेशनल, राजस्थान के अंदर जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अपने डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और डिटेल्ड डिस्कशन के बाद उसमें से जो कुछ तथ्य हमें ध्यान रखने हैं, सारी चीज़ें केवल समझने के लिए, लिखने के लिए, याद करने के लिए नहीं है। उसमें से जो-जो पार्ट जो है हमें लिखने के लिए, याद करने की ज़रूरत है, उसको हम अलग तरह से नोट करेंगे। नोट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा उस वीक में आए हुए वन लाइनर जो हमें केवल याद करने हैं, समझने की ज़रूरत नहीं है, तो एक तरह रटना है बिना किसी कारण के। तो इन दोनों चीज़ों को समावेशित करते हुए, इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हर वीक जो है अपने एक करंट अफेयर की क्लास रखेंगे जिसमें राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कवर की जाएगी। दूसरी जो विशेषता इस क्लास की रहने वाली है, जो मुख्य बात इस क्लास की रहने वाली है, वो रहने वाली है नोट टेकिंग। जैसे कि मैंने कहा कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो नोट टेकिंग है। अब आगे से आपको ये समस्या नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि अपने क्लास के अंदर जो है एक विशेष स्ट्रैटेजी लगाएँगे। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली 2 नोटबुक लेनी है, 500 पेज की। ये केवल उनके लिए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको केवल 1 नोटबुक लेनी है, 2 नहीं लेनी है। इसमें से 1 नोटबुक जो है वो मेंस की रहेगी, 1 नोटबुक जो है वो प्रीलिम्स की रहेगी। अब जो आरएस के अलावा दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल यही प्रीलिम्स वाली नोटबुक रखेंगे। इस प्रीलिम्स वाली नोटबुक को मेरे साथ-साथ मैं भी एक स्टूडेंट की तरह आपके साथ नोट्स बनाऊँगा। आपको सेक्शन वाइज़ बाँटना है, हर पेज का पेज नंबर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कहते हैं कि हिस्ट्री जो है जिसमें सबसे कम करंट अफेयर आता है उसको आपने 1 से लेकर 10 नंबर पेज दिए। वैसे ही अपने 1 पेज इसमें कमिटीज़ को दे देंगे। अब जैसे ही हमने कमिटीज़ को 1 पेज दिया, अगले 1 साल, 2 साल के अंदर जब-जब किसी भी समिति के बारे में चर्चा होगी, हमें उसको ऐसे रैंडम नहीं लिखना है। हमें कमिटीज़ का एक पेज है हमारा ये, इस कमिटीज़ के पेज के ऊपर हमने पहले से फिक्स हेडिंग बनाई हुई है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल कमेटी का अध्यक्ष इम्पोर्टेंट होता है कि कौन है और दूसरा उसको किस उद्देश्य से बनाया गया है, किस कार्य के लिए बनाया गया है, वो होता है। तो हम ऐसे करके 1, 2, 3, 4 जितनी कमेटियाँ बनेगी वो लिखते जाएँगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो तरीका है कि आपने एक कमेटी कहीं लिखी, फिर 15 पेज के बाद, 20 पेज के बाद या जिस दिन वो आपके सामने आई आपने एक कमेटी लिखी। इस कमेटी का जो अगर आप विषय ध्यान रखोगे, जब तक दूसरी कमेटी पर पहुँचोगे, पहली कमेटी भूल जाओगे। अब जब यहाँ पर इस तरीके से जब आपके पास तुलनात्मक रूप से उपलब्ध होगी कि ये कमेटी इसके लिए थी, ये कमेटी इसके लिए थी। जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी आप इसके अंदर एक नया नाम ऐड करोगे, मैं मेरी कॉपी में करूँगा, आप अपनी कॉपी में करोगे। जैसे ही आप नाम ऐड करोगे, ऊपर वाली 3 भी आपके दिमाग में आ जाएगी कि यार ये कमेटी भी बनी थी। देखो नाम दोनों के पीछे कुमार लगा है, बट ये वाला कुमार इसके लिए है और ये वाला कुमार इसके लिए है। तो आप जब इस तरीके से अंतर कर कर पढ़ोगे, तब चीज़ें जो है हूबहू या उसी रूप में आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाओगे, अन्यथा थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब अगर आप इन नोटबुक्स को लगातार 1 साल तक अपडेट करते रहते हैं, तो होगा क्या कि धीरे-धीरे आपके पास अपना एक एनसाइक्लोपीडिया होगा करंट अफेयर का। आपको किसी भी दूसरे सोर्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल के अंदर आप अपना एक ग्रंथ बना लोगे। इस ग्रंथ के अंदर आपको पता है कि आपने सारे नोट्स अच्छे से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार लिखे हुए हैं। आपको कभी भी फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा, आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। आप पेपर के अंत तक जो है आत्मविश्वास में रहेंगे, आप कभी भी घबराएँगे नहीं, कोई भी कॉन्फिडेंस आपका कभी भी कम नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंस रह जाता है तो परीक्षा पास होने के 50% चांस तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। चौथी बात, जब आप इस तरीके से लगातार पढ़ते जाते हैं तो धीरे-धीरे जिसको हम कहते हैं कि क्युमुलेटिव नॉलेज आपका जो है, वो बढ़ता चला जाता है। जिसको आजकल म्यूचुअल फंड के बारे में एक टर्म यूज़ करते हैं ना कि जो कंपाउंडिंग होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है 1 पर 1 जुड़ा फिर 2 का 50% सीधा जो है वो 0.5 की वृद्धि हुई, फिर उसका 50% सीधा 0.60 की वृद्धि हुई।
फिर उसका 50 मिनट सीधा 0.70 की वर्दी हुई। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करते-करते जो है, धीरे-धीरे आपका जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का स्रोत है, वो बढ़ जाएगा और अंततः अपने जब भी परीक्षा देंगे 6-8 महीने के बाद, उस परीक्षा में हमें इस चीज़ की चिंता किए बिना ही जो है कि करंट अफेयर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा पहले से स्रोत तय है। बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है, उसको अपडेट करवाने का डेली स्टूडेंट्स की तरह नोट्स हर क्लास के बाद मैं बनाऊँगा। वैसे के वैसे आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, इंडेक्स, पेज नंबर सब कुछ मैं बनाकर चलूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, हर वीक एक क्लास लेनी है, उस क्लास के बाद जिस तरीके से मैं नोट्स अपडेट करूँगा, वैसे ही आपको नोट्स अपडेट करने हैं और अगर आप लगातार 6-8 महीने तक जुड़े रहते हैं, तो 6-8 महीने के बाद आप 90% जनता से आगे होंगे। अगर आपने अपने बाकी विषयों में औसत स्तर भी हासिल कर लिया, एवरेज लेवल भी हासिल कर लिया, तो भी परीक्षा में पास होने की आपकी संभावनाएँ जो हैं, अन्य से ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर अपने को क्या करना है, अपने को साबरी विद्यालय को फ़ॉलो करना है, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन अपनी मिस ना हो। अपने को 2 रजिस्टर खरीदने हैं 500-500 पेज के और अपने को एक आदत विकसित करनी है कि हर सप्ताह मात्र 3 घंटे अपने को जो है इस विषय को, इस पार्ट को देने हैं। अगर हम निरंतरता के साथ 3 महीने तक 3 घंटे हर वीक इसको डिवोट करते रहे, समर्पित करते रहे, तो मेरा आपसे वादा है कि करंट अफेयर जो आज आपको सबसे बड़ी समस्या लगता है, यही आपके लिए सबसे बड़ा समाधान और सबसे आसान और रोचक चीज़ रहने वाली है। धन्यवाद, मिलते हैं इस सैटरडे इस वीक के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।